मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज नई वीडियो में। कल मैंने एक छोटी सी रील डाली थी और उसमें हाईवे पे एक रील मतलब दो बसें मैंने चलती हुई दिखाई है। उसमें मैंने पूछा भी था तो उस पर कुछ कमेंट्स भी आए और सब जितने भी कमेंट्स आए मतलब सब सही कमेंट्स थे। लोगों ने बिल्कुल सही बताया। और मैंने भी गूगल पे जब सर्च किया, मुझे वैसे पहले पता था लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैंने एक बार गूगल पे सर्च करना अच्छा समझा। तो हाईवे पे क्या होता है कि यूजुअली आप 3 लेन देखोगे। जैसे अभी आप सामने देख रहे हो 3 लेन है, ठीक है। तो मैं बीच वाली लेन में ड्राइव कर रहा हूँ। तो बीच वाली लेन ड्राइव के लिए बनी होती है। बीच वाली लेन आप देखो, ध्यान से समझना कि जो राइट मोस्ट जो लेन है वो उसका जो पर्पस होता है वो ओवरटेकिंग के लिए होता है। लेकिन अब जैसे ये वाले भाई साहब है जो ये होंडा अमेज चल रही है, ये राइट लेन में चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। इनको क्या करना है कि इनको बीच वाली लेन में ड्राइव करना है। देखो, लेन ड्राइविंग इसी को कहते हैं, लेन ड्राइविंग के। आप एक लेन में ड्राइव करें सारे के सारे और उचित डिस्टेंस बना करके, मतलब हाईवे पे कई जगह तो लिखा हुआ है कि 70 मीटर की डिस्टेंस बनाएं। अब जैसे ये ट्रक आ गया, ये स्लो चल रहा है तो मैंने ओवरटेक करनी है, तो ठीक है, तो मैं जो है इंडिकेटर दे करके मैं ओवरटेक कर लूँगा। मैं राइट लेन में आ जाता हूँ। मैं राइट लेन में आने के बाद अब इसको वापस मैं अपने सेफ डिस्टेंस के बाद मैं वापस अपनी मिडिल लेन में आ जाऊँगा। तो दोस्तों, हम देखो 100% हम लोग ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाते, मैं मानता हूँ, लेकिन मैक्सिमम हमें यही फॉलो करना चाहिए। वी शुड अवॉइड टू ड्राइव इन द राइट मोस्ट लेन। अब पीछे जो ट्रक वाले भाई साहब चल रहे थे जिनको मैंने ओवरटेक किया था, तो वो स्लो मूविंग व्हीकल है, वो पिछली लेन में चल रहे हैं, वो गलत चल रहे हैं। उनकी लेफ्ट मोस्ट लेन है, ये लेफ्ट वाली बिल्कुल एकदम, ये जो लेफ्ट मोस्ट लेन है ये स्लो व्हीकल के लिए है। अब ये भाई साहब जो वैगनर वाले, देखो अगर इनको स्लो चलना है तो ये लेफ्ट में चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम जो है अब इनको राइट में आके ओवरटेक करके हम वापस मिडिल में आ जाएंगे। अब ये भाई साहब आगे बस देख रहे हैं आप, ये बस मिडिल रेंज में चल रही है। तो भाई साहब ये तो देखो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो है सेफ्टी पर्पज से ना हमें लेन ड्राइविंग हमेशा फॉलो करनी चाहिए। राइट मोस्ट लेन जो है ड्राइविंग के लिए बड़ी हानिकारक होती है। राइट मोस्ट लेन से मतलब काफ़ी एक्सीडेंट और दुर्घटना के चांस है जी। ये जो लेन जिसमें मैं अभी आया हूँ, लेकिन मैं इसे ओवरटेक करने के लिए आया हूँ और मेरी डिस्टेंस इस समय ओडोमीटर पे, स्पीडोमीटर पे 90 की दिखाई दे रही है। और जो ये हाईवे का जो स्पीडोमीटर है इस पे 72 की दिख रही है। इसमें वेरिएशन रहता है, जो हमारी जो स्पीड दिखाई देती है इस पे बहुत कम दिखाई देती है। 5-7 किलोमीटर का तो मैंने यूजुअली देखा है। अगर मेरा मीटर 90 दिखा रहा है तो वो 81-82 दिखाएगा, लेकिन अभी तो 72 दिखा रहा था, पता नहीं क्या चक्कर है। एनीवे, तो दोस्तों ये मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा था। अब ये देखो, थोड़ी दूर चलने के बाद एक और बस आ गई है जो बीच में चल रही है। अभी आगे देखो ये ट्रक भाई साहब आ गए। देखो ये लोग प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं। प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल का मतलब ये समझ में आता है कि इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग दी है। इनका जो लाइसेंस होता है हमारा लाइसेंस फ़र्क होता है, इनका कुछ ड्राइविंग का बैच भी होता है। तो वो जो सब चीज़ें इनको मिलती है तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही मिलती है। उसके बावजूद ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं सड़कों पर, है ना। तो वो चीज़ें समझ नहीं आती है थोड़ी सी, पर क्या कर सकते हैं। ये भी जो है हाईवे पर स्पीड का लुत्फ़ उठाने के लिए, क्योंकि स्पीड का लुत्फ़ तो देखो लोग उठाते हैं, और स्पीड का लिफ्ट तो उठाने के साथ साथ लोग ये भी एक अपने आप में चैलेंज सा पैदा करते हैं। जैसे कोई मान लो फॉर एग्जांपल कहीं जा रहा है और उसको पता है कि सपोज वो दिल्ली टू आगरा जा रहा है हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, और वो डिस्टेंस 2 घंटे में कवर होनी है। तो वो जो है ना उसको सोचता है कि लास्ट टाइम मैंने 2 घंटे में की थी, इस बार मैं उसको 1.5 घंटे में करने की कोशिश करूँगा। और फिर वो अपने साथी को बताता है कि मैंने तो दिल्ली से आगरा गाड़ी इतनी देर में लगा दी, आगरा से दिल्ली गाड़ी इतनी देर में पहुंचा दी। और भाई जब आप एक्सप्रेस वे से बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ तो कोई नियम और कानून ही नहीं होता। अब जैसे ये बस यहाँ चल रही है, मजबूरन चल रही है, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी, इसकी लेन घिरी होगी, इसकी लेन में
हज़ारों वेंडर्स खड़े होंगे बेचारे, वो अपना दुकानदारी लगा करके। ऑटो, टेम्पू, काफ़ी चीज़ें हैं, कमर्शियल व्हीकल है, सवारी चढ़ाने उतारने वाले व्हीकल्स हैं। तो इसको तो बेचारे को आना ही पड़ जाएगा किसी भी लेन में चलने के लिए, राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट लेन, कुछ भी। तो यहाँ पे वो क्या बेचारा नियम फॉलो करेगा। तो यहाँ तो इस बस की कोई गलती नहीं, किसी भी में भी चले। फिर ऐसी बातें सुन के जो सुनते हैं वो उनके अंदर एक और जुनून पैदा होता है कि ठीक है भाई, ये 1 घंटा 40 मिनट में आगरा से दिल्ली आया तो हम 1 घंटा 30 मिनट में आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जहाँ जो होती है जब हमारे अंदर आती है तो वही किसी न किसी अनवांटेड सिचुएशन को इनवाइट करती है। तो हमें जो है ये चीज़ें ना सोच के, अगर गूगल मैप आपको दिखा रहा है कहीं का डिस्टेंस कि हाँ ये डिस्टेंस 2 घंटे में पूरा होना है, तो कोई बात नहीं, 2.5 घंटे में हो जाएगा। तो क्या दिक्कत आती है भाई, दुर्घटना से देर भली। दोस्तों आज मुझे कुछ काम था पटपड़गंज में, तो मुझे एक्चुअली एक्सप्रेस वे से इधर इस लेन पे आना पड़ा। इधर तो ट्रैफिक रहता ही है, तो आज थोड़ा समय भी ज़्यादा लग रहा है। ये अक्षरधाम मंदिर है, तो यहाँ से ना तो आप इस लेन पे रहो उस लेन पे रहो, बात तो एक ही है, कोई ऐसा नहीं है, इक्वली बात रहती है। क्योंकि अब ये दिल्ली स्टार्ट हो चुकी है सिटी, तो यहाँ तो आप एक्सप्रेस वे पे रहो या फिर हाईवे की लेन पे या सर्विस लेन पे, जो ट्रैफिक आपको मिलना है वो मिलना ही है। ये दिल्ली का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर, ये पॉइंट है जहाँ से हम अपने एक्सप्रेस वे पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग बाग वापस आ रहे हैं तो हम भी बाहर ही रहेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस वे से लोग वापस रोंग साइड आ रहे हैं। तो भाई हम उधर क्यों घुसे जब हमारे पास ऑप्शन है बाहर रहने का, तो हम बाहर ही रहेंगे। हाँ वो एक गाड़ी वाले भैया मुझे इशारे से कह रहे थे कि रात बंद है, उनको वापस आ रहे थे। तो भाई ये उस तरफ कुछ ऐसा माहौल है, जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से लोग गाड़ी को एग्जिट कर रहे हैं, तो ट्रैफिक है उस तरफ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ट्रैफिक दिखता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाके ना मतलब ट्रैफिक नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ गाड़ी वाले वापस यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं। ओहो, कुछ नहीं है, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर शायद, और ये एक गाड़ी को टो करके लेके जा रहे हैं। एक्सीडेंटल गाड़ी है जिसको ये क्रेन ले जा रही है टो करके, लेकिन नहीं, ये रीजन नहीं था, आगे भी ट्रैफिक है, इसके आगे काफ़ी लंबा ट्रैफिक है। तो भाई साहब आज का कंक्लूजन ये रहा कि पटपड़गंज जाना फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि पटपड़गंज जाने की वजह से मैं उस लेन पे नहीं रहा, इधर रहा। तो जो मेरा टाइम उधर कंज्यूम हुआ था वो मेरा इधर आज वसूल हो गया। अच्छा देखो, अब उधर रास्ता अब नॉर्मल हो गया, उधर खोल गया, लेकिन फिर भी मैंने 10-12 मिनट तो मेरे बच ही गए, 10-12 मिनट उधर लग सकते थे उस ट्रैफिक में। ये जो है अब उधर नॉर्मल है ट्रैफिक। ओह माय गॉड, एक और दिक्कत ये है कि अब मुझे उधर, अब मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी उधर, क्योंकि अब मुझे उस रास्ते पे हूँ मैं जहाँ से मुझे ITO के लिए टर्न लेने के लिए थोड़ा सा रोंग साइड जाना पड़ेगा। माय गॉड, लेकिन मैं उसको अवॉइड करूँगा, मैं सराय काले खां की तरफ से यू टर्न लेके आ जाऊँगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से हम उधर जा ही नहीं सकते, राइट। अब हम ये ITO की लेन पे आ गए, ITO मतलब सॉरी ITO बोल रहा हूँ मैं, ITO ही जवान पे रखा हुआ है, मतलब कि यमुना नदी का जो पुल है, ये 2 पुल है, इसके ऊपर एक वो वाला है, उधर से हमें राइट ITO की तरफ टर्न ले लेते हैं। इस वाले से हमें कंपलसरी लेफ्ट टर्न है, तो कंपलसरी। तो लेकिन सराय काले खां से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा, हम अपनी उस पे रास्ते पे आ जाएंगे। ये ना मुझे यहाँ से राइट जाना था, अब मुझे लेफ्ट जाना पड़ रहा है इस लेन की वजह से। तो दोस्तों आज का सफ़र
कट चुका और ऑफिस आ गए हैं। और शुक्रिया आपका यहाँ तक साथ देने के लिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, और अगर यहाँ तक देखी तो उसको लाइक भी कर देना। और एक चीज़ मैं शूट करना भूल गया था, कर नहीं पाया था, ट्रैफिक था। जो ट्रैफिक की वजह थी वो ये थी कि हमारे इधर ही एक DTC का डिपो है, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक बसें, वो लॉन्च हुई है कुछ। तो वहाँ मतलब DTC के डिपो में काफ़ी सारे बसेस रोड पे खड़ी थी, और वो अंदर भी थी, फूलों से सजावट की हुई थी काफ़ी अच्छी। तो बसेस जो है दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक बसेस और शायद आई है, तो ये वजह थी इतने लंबे ट्रैफिक की। खैर कोई बात नहीं, हमने तो वो ट्रैफिक झेल लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें मिली, जिससे कि जो दिल्ली की जनता है उनका इस्तेमाल करेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।